नमस्कार, आप देखत हई खबर खास बा। हम हई आपके साथे दीप्ति शाही सिंह। बीते 12 साल में मोदी सरकार के दावा बा कि वो महिला खाती खूब काम कैले बा, महिला सशक्तिकरण के लेके खूब योजना लेके आयल बा। लेकिन ये तमाम जौन योजना हवे का वाकई ओकर जौन असर बा वो जमीनी स्तर पे पड़ल बा का? महिला लोग जौन बाड़ी वो पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त भइल बाड़ी। आज के खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके ये तमाम पहलू के बारे में बताई। कोनो भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना ओकर आधी आबादी के स्थिति होला। अगर महिला सशक्त हो जा तो समाज मजबूत होला और अगर महिला लोगन के अवसर मिले तब विकास के रफ्तार कई गुना बढ़ जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सोच के आधार बनैला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री देश के कमान संभलना, तब पीएम मोदी साफ कर देना कि भारत के विकास का रास्ता महिला के सशक्तिकरण से होके जाला। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। साथियों, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। बीते 12 साल में मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के ऐसा पटकथा लिखना जैसे न सिर्फ करोड़ों बेटी का भविष्य संवरल, बल्कि बेटी लोग अब विकसित राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका भी निभावत है। चाहे बेटी के जन्म से लेकर ओकर पढ़ाई हो, या बेटी के स्वास्थ्य से लेकर ओकर सुरक्षा होखे, या फिर स्वरोजगार से लेकर बेटी के संसद तक पहुंचल होखे, हर स्तर पे मोदी सरकार महिला लोगन के सशक्त कैले बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कहले बाना कि महिला केवल गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता है। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोच मोदी सरकार के योजना और नीति में साफ दिखाई देला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, मिशन शक्ति, लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जौन लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिला लोगन खातिर 33% सीट आरक्षित करेला, जैसन योजना महिला लोगन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे नई पहचान दिले बा। साल 2014 में अब तक 20 से ज्यादा महिला केंद्रित योजना शुरू कैल जा चुकल बा, जिसमें मिशन पोषण 2.0 गर्भवती महिला और बच्चन के बेहतर पोषण देला। वही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व के बढ़ावा देला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से ज्यादा महिला के धुआं से मुक्ति दिलैलस। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनल शौचालय महिला के गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित कैलस।
वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियन के सामाजिक शक्ति मिलल। यानी मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के केवल नारा तक सीमित नहीं रखलस, बल्कि ओके धरातल पर उतरले भी बा। हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति इस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखें, हमारी नारी शक्ति इस मिजाज से समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज महिला लोग केवल घर संभालने तक सीमित नहीं बाड़ी, बल्कि विज्ञान, सेना, अंतरिक्ष, राजनीति, उद्योग और प्रशासनिक क्षेत्र में देश का भविष्य गढ़त है। बीते 12 साल में महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ योजना तक सीमित नहीं बा, बल्कि समाज और व्यवस्था पर भी एकर जौन असर बा वो दिखाई देत बा। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम ऐसा योजना बाड़ी जौन ग्रामीण महिला लोगन के अब आर्थिक तौर पे मजबूत कैले बाड़ी, आत्मनिर्भर बनैले बाड़ी। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कैलस। ये अभियान के उद्देश्य सिर्फ बेटी लोगन के शिक्षित कैल नहीं, बल्कि समाज में बेटी के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार कैल बा। लिंगानुपात सुधरले खातिर स्कूल में बेटियन के भागीदारी बढ़ैले तक ये योजना व्यापक प्रभाव छोड़ले बा। आज उच्च शिक्षा में लड़कियन के भागीदारी लगातार बढ़ल बा और कई क्षेत्र में बेटी लड़का लोगन से आगे निकलत बाड़ी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू कैल गई रहल। योजना के तहत बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियन के शिक्षा के बढ़ावा देवल जात बा। योजना का फलसफा ई बा कि आज बेटी के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ 930 के पार पहुंच गई बा और लड़कियन का स्कूल नामांकन लगातार बढ़त बा। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण की यात्रा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं बा, एकर मजबूत नींव स्वास्थ्य और पोषण से भी शुरू होला। यही उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू कैल गई बा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत साल 2017 में भई। योजना के तहत पहली बार मां बने वाली महिला लोगन के 5,000 रुपया मिलेला। ई राशि महिला के 2 बार में देवल जाला। पहली बार में 3,000 रुपया महिला के गर्भधारण के समय मिलेला, जबकि दूसरी बार 2,000 रुपया माँ के शिशु जन्म के बाद मिलेला। एकरे अलावा दूसरी बार अगर महिला बेटी के जन्म देले त ओके 6,000 रुपया मिलेला। ये वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजल जाला। पीएमएमवीवाई योजना का लाभ वो महिला लोगन के भी मिलेला जिनके आंगन में दूसरा संतान के रूप में बेटी जन्म लेला। देश भर में अब तक करोड़ों गर्भवती महिला ये योजना के लाभ उठा चुकल बाड़ी। देश भर में अब तक 4 करोड़ से अधिक महिला के ये योजना के लाभ मिलल। सरकार अब तक 19,028 करोड़ जारी कर चुकल बा। पीआईबी के अनुसार पीएमएमवीवाई एक केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना हवे जौन मिशन शक्ति के समर्थ उप योजना के तहत चलावल जाला। एकर मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार कैल है। पिछले 12 सालों में महिलाओं के ज़मीनी मुद्दों पर यूँ तो बहुत से बदलाव नज़र आते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा बदलाव है जो मैं देख पाती हूँ वो पीएम मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना। ये दो, इनका जो असर है वो बिल्कुल आखिरी छोर तक नज़र आता है। छोटे छोटे गांव में जहाँ पर महिलाओं ने 10,000 का लोन लेकर के 20,000 का लोन लेकर के अपना काम शुरू किया और कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव आया है। ये मैं इसलिए बहुत दावे से कह सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल हाशिए तक जो महिलाएं रह रही हैं, बिल्कुल दूर दराज के गाँव में जो रह रही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंट्रूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी का इंट्रूजन नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन कोई स्किल है जो वो जानती हैं,
वो इन योजनाओं का लाभ उठा करके आज वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों के अपनी पढ़ाई में मदद कर रही हैं। पीलीभीत, सेल्हा, ये छोटे छोटे यहाँ के छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर हमें वो बदलाव नज़र आता है। सो फॉर मी विमेन इंडिपेंडेंस, स्पेशली द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो ज़मीनी स्तर पर गाँव में जो महिलाओं को मिली है, वो सबसे बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण कोनो एक दिन के घटना नाई है, बल्कि एक यात्रा है जौन 12 साल का पड़ाव पार कर लिहले बा। महिला लोगन के हित में मोदी सरकार के सबसे बड़ा योजना में उज्ज्वला योजना का नाम भी प्रमुखता से लेवल जाला। ए योजना के तहत गरीब घर के महिला लोगन के मुफ्त में गैस सिलेंडर देवल जाला, जैसे उनके धुआं से आजादी मिलल। दरअसल एक समय रहल जब ग्रामीण भारत के लाखों महिला धुआं से भरे चूल्हा के सामने घंटों खाना बनावत रहली, जेकर असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़त रहल। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ए तस्वीर के बदल दिहलस। योजना के तहत बीपीएल परिवार के फ्री गैस कनेक्शन मिलेला और सब्सिडी पर एक साल में 12 सिलेंडर मिलेला। योजना से प्रदेश के करीब 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवार लाभान्वित होत बाना। लाभार्थी महिला में 80% ग्रामीण महिला है। महिलाओं को घर घर में लकड़ी से खाना बनाना और उनको खाना बनाने के लिए ना लकड़ी लाना, धुआं होता था, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात में लकड़ी भींगी रहती थी, तो वो सब की समस्या अब बिल्कुल घर में गैस से खाना बनाकर दिन भर महिला फ्री हो जाती है। कभी भी खाना बनाई, कभी भी चाय बनाई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। पहले लकड़ी पर बनाते थे, धुआं लगता था। अभी तो गैस जब मिला है तब तो अभी तो राहत है, टाइम जल्दी खाना बन जाता है, तो बारी झाड़ी में काम भी कर लेते हैं। साल 2016 में शुरू भइल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना न सिर्फ महिला लोगन के स्वास्थ्य सुधरलस, बल्कि उनके सम्मान और जीवन की गुणवत्ता के भी बेहतर बनैलस। बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। मोदी सरकार में महिला के सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, बल्कि देश के विकास में उनके भागीदारी भी सुनिश्चित कइल गई। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करोड़ों रुपया के ऋण महिला के बिना गारंटी के देवल गए, जैसे आधी आबादी न सिर्फ सशक्त भइल, बल्कि वो खुद के व्यवसाय भी शुरू कैलस। फिर मुझे लगा कि नहीं, घर के काम के अलावा मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, तो मैंने घर के पैसे से ही अपना व्यवसाय, पोल्ट्री का व्यवसाय स्टार्ट किया। फिर मुझे जब मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ग्रो करने के लिए थोड़ा पैसों की नीड होती है। फिर मैंने मुद्रा योजना के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जिसके तहत मैंने वहाँ से संपर्क किया और वहाँ से लोन लिया, जिसके थ्रू मुझे बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ओ महिला और युवावन के असली ताकत दिहलस, जौन अपन छोटा कारोबार या स्वरोजगार शुरू कैल चाहत रहना, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था तक उनके पहुंच सीमित रहल, काहे से कि ओ लोगन के पास गारंटी देवे खातिर कुछ नहीं रहल। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी लोन देवल गए, जैसे ओ महिला और युवा के ताकत मिलल, जौन लोगन के पास गारंटी देवे खातिर कुछ नहीं रहल। योजना से लाखों महिला और युवा आत्मनिर्भर बनला। चाय के दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग और छोटा व्यवसाय के ऐसे बड़ा सहारा मिलल। ये योजना से महिला और युवा के नौकरी ढूंढने वाले से नौकरी देने वाला बनने में मदद मिलल। जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सेक्शन हो जाता है। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। यह नहीं, मोदी सरकार जीवन के बुनियादी जरूरत पर भी खास ध्यान दियलस। 2019 में शुरू भइल जल जीवन मिशन गांव और महिला के तस्वीर बदल दियलस। जौन महिला
कब्बो कई किलोमीटर दूर से पानी ले आए खातिर मजबूर रहली। आज वही महिला लोगन के घर तक नल से पानी पहुंचत बा। आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। 2019 में जल जीवन मिशन के शुरुआत भई, जेकर लक्ष्य हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचावल बा। फरवरी 2026 तक देश के लगभग 15.69 करोड़ ग्रामीण घर तक नल से जल के आपूर्ति कइल गई, जौन भारत के सब ग्रामीण परिवार के 81.02% हवे। साथे फरवरी 2026 तक देश का 2.72 लाख से अधिक गांव हर घर जल के लक्ष्य के प्राप्त कर चुकल बाड़ा। देश भर में लागू भइल हर घर नल योजना देश के सब राज्यन के तस्वीर और तकदीर दोनों के बदल दिले बा। लेकिन डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में ये योजना कुछ अलग ही कमाल कैले बा। जल जीवन मिशन के ताजा आंकड़ा में यूपी अब देश में सबसे ज्यादा नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गई बा। प्रदेश में अब तक 2.43 करोड़ ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचल बा, जौन कोनो भी दूसरा राज्य से ज्यादा बा। विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में 95% से अधिक घर तक नल से जल के सप्लाई कैल जात बा। एकरे अलावा 100% जलापूर्ति वाले गांव में जल अर्पण का कार्यक्रम आयोजित कैल जात बा, जेमे जलापूर्ति के पूरा व्यवस्था ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर देवल जात बा। पहले हमें पानी की समस्या होती थी, हम 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लेकर आते थे। अब जल जीवन मिशन द्वारा हमें टोटी वाला नल घर में मिल गया है। इससे हमें घर बैठे पानी मिल रहा है और पानी की समस्या नहीं हो रही है और हमें समय की भी बचत होती है। मोदी सरकार कई बदलाव सिर्फ योजना तक ही नहीं बा, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतर क्रियान्वयन के नतीजा हवे। मोदी सरकार गरीब के पक्का घर के सपना के भी पूरा कैले के काम कैले बा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवार के पहली बार अपन पक्का घर मिलल, जेमे से ज्यादातर घर महिला लोगन के नाम मिलल और एक घर के बिजली, शौचालय और गैस जैसी सुविधा से भी जोड़ल गए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मदद से करोड़ों गरीब परिवार के पक्का घर मिलल। इनमें से 75% से 80% पक्का घर के स्वामित्व सीधे महिला लोगन के मिलल। योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थी के घर बनैले खातिर 1,20,000 के वित्तीय सहायता देवल गई, जबकि शहरी लाभार्थी के घर खरीदले या बनावे खातिर होम लोन पे 2.5 लाख तक के सब्सिडी प्रदान कइल गई। खास बात ई बा कि कई घर महिला लोगन के नाम पर देवल गई, जिससे उनके सामाजिक सम्मान मिलल। तो महिलाओं को स्टार्टअप, रोजगार, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस जैसी बहुत, यहाँ की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी उसका जो मुखिया होती है महिला होती है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार के आने के बाद ही सुधार हुआ है, जिसमें महिलाएं अपनी पहचान, अपने सपने को पूरा कर सक रही हैं, साकार कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो भारत सरकार की, जिसमें महिलाओं को सब्सिडी मिलता है, महिलाओं को उसका लाभ मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है। अगर कोई महिला अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है तो इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत कम सब्सिडी पे उसको स्टॉल मिलता है कि वो अपने बने हुए हुनर को आगे बेच सके। और ODOP जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है, उससे आज के समय में महिलाएं बहुत ही सजग और अच्छा बिजनेस कर रही हैं। यह नाई मोदी सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना, जेकरे जरिए देश के आधी आबादी के सशक्त बनैले के साथ ही आत्मनिर्भर भी बनावत बा, ओकर शुरुआत कैलस। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल बढ़ा के किसान के बेहतर सुविधा देवे के साथ ही लाखों महिला के
आर्थिक तौर पे सशक्त भी कईल जात बा। ए पहल के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ल हजारों महिला के प्रशिक्षित करके ड्रोन पायलट बनावल जात बा। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना के शुरुआत कईल गई रहल। योजना के उद्देश्य खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल करत ड्रोन से उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का काम कईल बा। ड्रोन दीदी योजना खातिर 10 से लेके 15 गांव के स्वयं समूह के महिला के एक साथ प्रशिक्षण देवल जात बा, जेमे 15 दिन के ड्रोन चलैले के ट्रेनिंग शामिल बा। ए पहल से महिला के आमदनी बढ़ल बा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उसके अंतर्गत मुझे ड्रोन मिला हुआ है और मैं उसकी लाभार्थी हूँ और मैं अपने गांव में ही रहकर अपने गांव के किसानों को यह लाभ पहुंचा रही हूं कि आधुनिक तकनीक से खेतों में फायदा हो रहा है और ड्रोन के जरिए हर फसल पे छिड़काव हो रहा है। फायदा मिल रहा है कि जैसे हम हाथ से दवा लगाते थे तो उसमें काफी नुकसान होता था और शरीर को भी नुकसान पहुंचता था, और अभी इस ड्रोन की सहायता से हमारे गांव की खेती में और आसपास के भी खेत में हम जो दवा लगाते हैं उससे हमें पैसे की भी आमदनी हो रही है और दवा के छिड़काव में हमें भी काफी सहायता मिल रही है। यह नाई मोदी सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत कैले में बीसी सखी अहम भूमिका निभैले बा। जौन ग्रामीण बैंक के रफ्तार देले खातिर एक नया रिकॉर्ड कायम कैले बा। आज यूपी बीसी सखी योजना में देश में नंबर 1 बन गई बा। बीसी सखी अब तक 45,000 करोड़ रुपया से अधिक के लेन देन कर चुकल बाड़ी, जेकरे बदौलत उनके 120 करोड़ रुपया के कमीशन भी मिलल बा। हर बीसी सखी औसतन 10 से 15,000 रुपया महीना में कमावत है। कई बीसी सखी हर महीना 40 से 50,000 रुपया तक कमीशन भी अर्जित करत है, जिसमें ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने के मिलत बा। महिला सशक्तिकरण कई कहानी यही नहीं रुकेला। आजीविका मिशन के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ के आत्मनिर्भर बन चुकल बाड़ी, जिनके हम लखपति दीदी के नाम से जाने नी। ये महिला कपड़ा, डेयरी, खेती, हस्तशिल्प ए हर क्षेत्र में पहचान बनावत है। आज ये महिला खुद का व्यवसाय संभालत है, जो न कोनो पर आश्रित नहीं बाड़ी, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन में सफलता के नया कहानी गढ़त है। एक अलावा मोदी सरकार महिला के सुरक्षा और सम्मान के भी सर्वोच्च प्राथमिकता देले बा। मिशन शक्ति के तहत देश भर में 819 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित कईल गईल बा, जहां हिंसा के शिकार महिला के कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेला। महिला हेल्पलाइन और नारी अदालत जैसन पहले महिला के त्वरित न्याय दिलैले में मदद करेला। जहां एक और मोदी सरकार दावा करेला कि महिला लोगन खातिर खूब काम भइल बा और ये तमाम महिला के जौन समर्थन बा वो मोदी सरकार के मिलेला। वही दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार पे ये आरोप लगावेला कि महिला के सुरक्षा के लेके, शिक्षा के लेके और तमाम ऐसे पहलू के लेके मोदी सरकार कोनो काम नाई कैले बा। लेकिन सीधे तौर पर महिला लोगन के जौन असर बा वो मोदी सरकार में दिखाई देला। काहे से कि बीते कई चुनाव के बाद कईल जा त तमाम जौन महिला बाड़ी वो गेम चेंजर के तौर पर साबित भइल बाड़ी। महिला लोगन के जौन वोट बा वो मोदी सरकार के बीते कई चुनाव में मिलल दिखाई देत बा। और ये कहल गलत भी नहीं हुई कि मोदी सरकार के जीत में महिला वोटर्स के बड़ा हाथ बा, और एक सबसे बड़हन वजह बा महिला खातिर जौन काम मोदी सरकार बीते 12 साल में कैले बा। भले ही विपक्ष कोनो तरह के आरोप लगावे, लेकिन ए बात से पूरी तरह से सहमत होल जा सकेला कि महिला लोगन के समर्थन मोदी सरकार के साथ बा। मोदी सरकार के चर्चित फैसला में मुस्लिम महिला लोगन खातिर 3 तलाक से निजात देवावल ए फैसला पे सियासत भी खूब भइल। जहाँ एक तरफ विपक्ष एक निजी कानून में दखल बतैलस तो वही मोदी सरकार एक महिला सशक्तिकरण के बड़ा कदम घोषित कैलस। 3 तलाक विधेयक के 1 अगस्त 2019 के संसद में पारित कैल गई। एक तहत एक बार में 3 तलाक देवे के गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बना देवल गई। वहीं पिछले 12 साल में मोदी सरकार के सबसे बड़ा फैसला में देश की आधी आबादी के ओकर हक देवैले खातिर लाइल गई नारी वंदन शक्ति अधिनियम भी सबसे अहम फैसला रहल, जेकरे तहत सरकार साल 2023 में दोनों सदन से बिल के पास करा लिहलस। लेकिन एकरे लागू भइले खातिर जनगणना और परिसीमन के प्रक्रिया पूरा होखल जरूरी रहल, जेकरे कारण ये बिल टलत बा। यही समस्या से निजात पाए खातिर सरकार बीते अप्रैल में चर्चा खातिर संसद का विशेष सत्र बुलैले रहल, जिसमें लोकसभा का सीट मौजूदा 543 से बढ़ा के 816 कईल जैले के प्रस्ताव रहल। 273 यानी 33% सीट महिला लोगन खातिर आरक्षित कैले के व्यवस्था रहल। बिल में SC और ST वर्ग के महिला के उनके कोटा के भीतर हिस्सा देने के बात रहल।
यही फार्मूला के राज्य के विधानसभा में भी लागू कैले के योजना रहल, लेकिन विपक्षी दल के विरोध के चलते ई बिल गिर गए। तब पीएम मोदी देश के महिला से दू टूक में कहला कि नारी शक्ति के उत्थान के कोनो ताकत रोक नहीं सकेला। हम महिला के आरक्षण के रास्ता में आए वाला हर बाधा के दूर कर दे। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला है, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कुल मिलाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, उज्ज्वला से लेकर लखपति दीदी तक, मिशन शक्ति से लेकर संसद में आरक्षण तक, पिछले 12 साल में मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ा के राष्ट्रीय परिवर्तन के आंदोलन बना दिले बा। आज भारत के नारी सिर्फ अपने सपना का ही उड़ान नहीं भरत है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प के भी नई ऊंचाई देत बाड़ी। 12 साल और 12 साल में महिला लोगन के लेके खूब योजना और नीति बनावल गईल बा और एकर जमीनी असर जौन बा उ सीधे तौर पर दिखाई भी देत बा। आंकड़ा में भी इस सीधे तौर पर दिखाई देत बा। अगर महिला के आधी आबादी कहल जाला ता ए बात से भी इनकार नहीं कल जा सकेला कि जौन देश में आधी आबादी के जौन हिस्सेदारी बा, जौन भागीदारी बा वो आधा नहीं हुई तो देश के विकास होखल भी संभव नहीं बा। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।